जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए जारी किया गया राज्य सरकार के द्वारा आदेश। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने बड़ी बात कही। देश ने 150 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार करते हुए कीर्तिमान रचा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये किए जाने का किया गया आग्रह। छत्तीसगढ़ में किसान अपनी मांगों को लेकर के 5 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधि और व्यापारी सतर्कता, सावधानी और कोविड के अनुकूल व्यवहार के साथ जारी रहेगा। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने प्रभार जिलों में अधिकारियों के साथ बैठ करके कोविड से जुड़ी हुई कामों की समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधि, व्यापारी, सामाजिक संगठन और व्यापारियों से अपील की कि कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए जरूरी जिला प्रशासनों की मदद करें। वहीं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, बलौदाबाजार और भाटापारा के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने जिला अधिकारियों से कोरोना के रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय और मरीजों की चिकित्सा संबंधी इलाज के उपाय पर जायजा लिया। उन्होंने जिलों में रैंडम जांच के साथ साथ कोरोना संक्रमण में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की बात कही। श्री पटेल ने रेलवे स्टेशनों में 24 घंटा जांच करने के लिए निर्देश दिए। ऐसे ही मंत्री कवासी लखमा ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए मदिरा दुकान, ढाबा और गुमटियों को अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने और भीड़ को कम करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित होने वाले कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसी बीच 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग और दिव्यांग महाविद्यालय की परीक्षा उच्च शिक्षा विभाग के निर्णय अनुसार होगा। आपको बता दें कि 10 जनवरी से 30 जनवरी तक 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जिसे कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देख करके माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने बताया कि परीक्षा के संबंध में आने वाले 1-2 दिनों में प्रायोगिक परीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण कम है उन जिलों में कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रायोगिक परीक्षा कराए जा सकते हैं। सहायक शिक्षक के पदोन्नति के लिए आदेश जारी किया गया है। जो शिक्षक 31 जनवरी 2021 को अपना 3 साल पूरा कर चुके हैं, उनकी पदोन्नति के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। सहायक शिक्षक के लगातार आंदोलन के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने पदोन्नति के लिए आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं सहायक शिक्षक फेडरेशन का कहना है कि जिनकी नौकरी 25 साल पूरी हो चुकी है, उनको केवल 1 से 1,500 रुपए का फायदा होगा। इस आदेश के बाद प्रदेश के 22,000 शिक्षक तो प्रधान पाठक बन सकते हैं, लेकिन सीनियर वर्ग के शिक्षकों को ही वेतन का फायदा मिलेगा। लेकिन सहायक शिक्षक फेडरेशन इस आदेश को काफी नहीं मान रहा है। आपको फिर से बता दें कि करीब 30,000 सहायक शिक्षकों का प्रमोशन होना है। इनमें से 22,000 शिक्षक प्रधान पाठक बनेंगे। बाकी शिक्षकों को सीनियरिटी के आधार पर मिडिल स्कूल में पदोन्नति किया जाएगा। धर्म संसद पर महात्मा गांधी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड में पुणे लेकर के गई थी, जहां कोर्ट ने 1 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था। महाराष्ट्र के पुणे पुलिस देर शाम कालीचरण को लेकर के रायपुर वापस आ गई है, जहां कालीचरण को रायपुर के सेंट्रल जेल में 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा और इस मामले की सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। इससे पहले जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी, जहां पर याचिका को खारिज कर दिया गया। अब कालीचरण के वकील हाई कोर्ट में याचिका लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नवा रायपुर में किसान बीते 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। एनआरडीए परिसर पर पुनर्निवास की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि जल्द ही राज्य सरकार किसानों से उनकी मांगों को लेकर के बातचीत कर सकती है। मंत्री और अधिकारियों के साथ भी किसानों की बैठक जल्द हो सकती है। आपको बता दें कि नवा रायपुर बसाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले में किसानों के एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने तथा जमीन को दूसरी जगह देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक 22 गांव के किसानों को पुनर्वास योजना के तहत इसका लाभ नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर किसान लगातार 3 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के जिलों में आंगनबाड़ी से लेकर के स्कूलें बंद हो चुकी है और कॉलेज संचालित करने के लिए आदेश जारी किया गया है। बढ़ते हुए संक्रमण के बीच स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाएं लगाई जा रही है। तो वहीं शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 4% से अधिक है, उन प्रभावित जिलों में आंगनबाड़ी स्कूल बंद कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन, इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। सेमेस्टर की परीक्षाएं जनवरी के माह में होने वाली हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए अभी इसे रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ की तीसरी पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य सरकार से किसानों के हित में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपए घोषित करने के लिए कहा है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक तरफ 2500 रुपए धान की खरीदी कर रही है, परंतु 200 का यूरिया रासायनिक खाद 700 में बेच रही है। बारदाना इस बार 40 रुपए में खरीद कर किसान धान बेच रहे हैं, जिससे किसानों को मिलने वाला लाभ इन्हीं सब चीजों में खर्च हो जाता है। इसलिए राज्य सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपए बढ़ाने की मांग की है। चलिए जानते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना अपडेट के बारे में। ताज़ा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 6.32% कोरोना संक्रमण की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश भर में 44,737 सैंपलों की जांच की गई। जांच में 2,228 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं प्रदेश में तेजी से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीकाकरण हो रहा है। अब तक 38% बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 46 मरीज ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या कुल 9,684 है। तो वहीं सबसे ज़्यादा रायपुर में 900 केस सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। रायपुर में 279, तो रायगढ़ में 364, कोरबा में 268 और जांजगीर चांपा में 142 मरीज मिले हैं। तो वहीं दुर्ग में 293 मरीज मिले हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान रायपुर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंद्रपुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। 10वें बैच के 33 और 11वें बैच के 9 प्रशिक्षु ने परेड में मुख्यमंत्री को सलामी दिया। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षु को शपथ ग्रहण भी कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है और राज्य की सरकार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी संभावनाएं हैं उतनी चुनौतियां भी हैं। सरकार को विकास के साथ साथ एक मजबूत सुरक्षा कवच की भी जरूरत होती है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस बखूबी कर रही है। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड महाटीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ का आंकड़ा पार करके एक कीर्तिमान रचा है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 1 साल से भी कम समय में प्राप्त किया गया है। पिछले साल 16 जनवरी से राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई थी। देश ने अब तक 90% लोगों को पहला डोज और 65% लोगों को दूसरा डोज लगाने की उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने ये अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने वैज्ञानिक, टीकाकर्मी और स्वास्थ्य निर्माताओं को धन्यवाद कहा है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा अब तक 1.25 करोड़ के पार हो चुका है। 1,25,49,000 नागरिकों को कोरोना के दोनों डोज दे दी जा चुकी है। यह आंकड़ा 18 वर्ष से अधिक पात्र आबादियों का 64% है। इसी बीच राज्य में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य में 16,39,800 से ज्यादा किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अब तक 6,18,000 से अधिक किशोरों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। नगर पालिका परिषद जामुल में भारतीय जनता पार्टी के ईश्वर सिंह ठाकुर अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। वहीं कांग्रेस के सुनीता चन्नेवाल उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुई है। वोटों में भाजपा पार्टी के ईश्वर सिंह को 12 वोट और कांग्रेस पार्टी को 8 वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। श्रमिकों के लिए ई श्रमिक कार्ड और नवाचार के लिए भारत सरकार के सुधार हेतु लोक शिकायत विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड दिया गया है। इसे हैदराबाद में रखे गए कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम सचिव एलेक्स पॉल मेनन ने ग्रहण किया।